अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में भली कार मैं तव्हांजी मेज़बान सबीन मेमन। नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में ॻाल्हि कंदासीं सभ खां वॾी अहम ख़बर जे हवाले सां। निगरान हुकूमत पंहिंजे क़याम जे पहिरें हफ़्ते में अवाम जे मथां महांगाई जो हिकिड़ो वॾो बम किरायो आहे। चई सघिजे थो त पाकिस्तान में हिन वक़्तु पेट्रोल ऐं डीज़ल जूं जेके क़ीमतूं आहिनि तारीख़ जी बुलंद तरीन सतह ते पहुची चुकियूं आहिनि। मुल्क में पेट्रोल ऐं डीज़ल जी क़ीमत में तारीख़ी वाध थी चुकी आहे। जॾहिं त पेट्रोल जी क़ीमत हाणे ₹17.5 वधण खां पोइ ₹290.45, जॾहिं त डीज़ल जी क़ीमत में ₹20 वाध खां पोइ ₹293.40 हिन जी क़ीमत थी वई आहे। इन हवाले सां अवाम जो चवणु आहे त निगरान हुकूमत जे हवाले सां जेके शयूं साम्हूं आयूं त निगरान हुकूमत ॾुखिया फ़ैसिला करे सघे थी, उन जा असर साम्हूं अचणु शुरू थी विया आहिनि। वाज़े रहे त 15 ॾींहंनि में पेट्रोल 37, डीज़ल ₹40 वधियो आहे, जॾहिं त डार सां वेंदे वेंदे पेट्रोल जी क़ीमत में पिणु वाध कई हुई। इन ते बि ॻाल्हि ॿोल्हि कंदासीं। इन खां अलावा ॻाल्हाईंदासीं आम चूंडुनि जे हवाले सां, जॾहिं त नून लीग जो इहो चवणु आहे त नवाज़ शरीफ़ जी वापसी जे हवाले सां पार्टी क़यादत ऐं वकीलनि में सलाह मशवरा जारी आहिनि। नवाज़ शरीफ़ खे सेप्टेंबर जे विच धारे वापसी जे लाइ उनखे राज़ी कयो वियो आहे। इन समूरी सूरत हाल ते ॻाल्हाइण जे लाइ असांखे जॉइन कयो आहे नून लीग सां ताल्लुक़ रखंदड़ इंतहाई सीनियर सियासी अगवान सिद्दीकुल फारूक साहब। बहुत शुक्रिया सिद्दीकुल फारूक साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सिद्दीकुल फारूक साहब, सबसे पहले अहम और सबसे बड़ी खबर जो हम सब के लिए एक बहुत ज़्यादा बड़ी खबर है वो ये है कि पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में निगरान हुकूमत के क़याम होने के फ़ौरन बाद इसमें जो इजाफा किया गया है, क्या कहेंगे आप? आवाम की पहुंच से तो बाहर है, इससे महंगाई भी होगी, लेकिन दूसरी तरफ बैनुल-अक़वामी सतह पर कीमतें बढ़ गई हैं और एक जो मुआहिदा IMF के साथ है उसके मुताबिक कि ये जो भी इजाफा होगा वो हुकूमत नहीं देगी, बल्कि ये ट्रांसफ़र करना है सारिफीन की तरफ, जो पेट्रोल खर्च करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उनकी तरफ ही ट्रांसफ़र करना होगा। वरना हुकूमत अगर अपने पास से देगी तो फिर वो कर्जे नहीं उतार सकेगी। ये दलील है। मुश्किल तो है, इसके लिए हमें काफ़ी वक्त लगेगा। अभी तो खैर ये केयर टेकर या निगरान हुकूमत है। इलेक्शन अब आज जो हम सुन रहे हैं तसलसल से फरवरी में होंगे। बहरहाल अल्लाह करे कि जल्दी हों और आइन के मुताबिक हों, आज़ादा मुनसिफाना हों, और जो नई हुकूमत मुंतखब हुकूमत आए वो फिर ठोस बुनियादों पर पॉलिसियाँ बनाए और मईशत को ठीक करे ताकि आवाम की मुश्किलात कम से कम हो। सिद्दीकुल फारूक साहब, मईशत पे तो बहुत ज़्यादा 16 महीनों में भी मईशत को बेहतर करने की कोशिशें की गई। उससे पहले के टाइम में हम नहीं जाते, ज़ाहिर है इत्तेहादी हुकूमत थी और मईशत को ठीक करने के हवाले से उन्होंने बड़ी कोशिशें की और दावे किए, लेकिन ये कहिएगा कि निगरान केयर टेकर हुकूमत आने के फ़ौरन बाद इस तरह के जो महंगाई बढ़ी है, ज़ाहिर है पेट्रोल की कीमत बढ़ी है, तो सारी चीज़ों की कीमत जो है वो बढ़ने का इम्कान हो जाता है। तो आप नहीं समझते कि अवाम को क्या मिल सका पिछले 16 महीनों में, और अगर अब ये केयर टेकर के कुछ महीने हैं तो? देखिए, 16 महीने जो हैं उनमें ये ठीक है, आम आदमी इतनी चीज़ों को नहीं समझता, लेकिन अगर इमरान हुकूमत ही होती तो मुल्क तो महीने 2 महीने के बाद, यानी आज से 14 महीने पहले ही डिफ़ॉल्ट कर गया था, और डिफ़ॉल्ट के नतीजे में पेट्रोल पता नहीं 500 रुपये लीटर भी मिलता या ना मिलता। हमारे जो जितने बैनुल-अक़वामी इदारे हैं वो कर्जे बंद कर देते, वो हमारी एक्सपोर्ट कोई ना हो रही होती, हम इंपोर्ट भी ना कर सकते, तो पाकिस्तान सारी दुनिया में एक तनहा होकर जजीरा बन के रह जाता, ना कुछ चीज़ बाहर से आती ना यहाँ से बाहर जाती। उस सूरत हाल से तो ये बहुत ज़्यादा बेहतर है। इसमें ये तवक्को है, बल्कि इंशाअल्लाह यकीन है कि जिस तरह कुछ आशारिये बेहतर हुए हैं मईशत के, तो ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा कि मईशत हमारी बेहतर होगी और आवाम को जो है वो सहूलतें भी मिलना इंशाअल्लाह शुरू होंगी। सिद्दीकुल फारूक साहब, क्या कहिएगा नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से जो खबरें सामने आ रही हैं, क्या कोई लाहे अमल तय किया गया है, कोई टाइम पीरियड है, या सितंबर के वस्त में नवाज शरीफ के वापस आने के कोई इम्कान है? जो मुझे मालूम हुआ है उसमें तो ये है
कि अल्लाह तबारक व तआला मामलात को ठीक रखे, सबको अल्लाह जिंदगी अता फरमाए, सेहत अता फरमाए, मुझ समेत। तो इंशाअल्लाह जी इलेक्शन से बहुत पहले एक जो खबर है वो ये है कि इंशाअल्लाह सितंबर में ही वो आ जाएंगे। सिद्दीक गफ्फार साहब, फिर उनके लिए यहाँ पर माहौल कैसा है? जाहिर है जो फैसला आया है कि वो रिव्यू में नहीं जा सकते, तो फिर आप समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब को किस किस्म की खातरी कराई जाएगी, किस तरह से वो फेस करेंगे यहाँ कर? जी, जिस मुकदमे में उन्हें सजा दी है उसमें मरियम उनकी बेटी तो बरी हो चुकी है। यहाँ आके उन्होंने अपने आप को कानूनी तौर पर सरेंडर करना है और ये भी हो सकता है कि उन्हें राहदारी की जमानत भी मिल जाए और वो अदालत में पेश होके जब सरेंडर करें तो उन्हें जमानत दे दी जाए पक्की, और वो जेल ना भी जाए। और अगर कोई जेल 1-2 दिन के लिए गए भी तो जमानत तो इसमें, चूंकि मरियम बरी हो चुकी हुई है, एन वही मुकदमा है, तो उसमें वो कुछ जेल नहीं रहेंगे इंशाअल्लाह। सिद्दीक गफ्फार साहब, ये फरमाइएगा कि इंतखाबात होते हुए कब तक दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ज़ाहिर हल्का बंदियों का मामला है, दूसरे मामला है। इलेक्शन कमीशन कह चुका है कि 4 से 5 माह तक का वक्त जो है वो दरकार होगा। तो क्या लगता है कि इंतखाबात कितना डिले हो सकते हैं? हल्का बंदियों पे कुछ काम तो हो चुका है, बाकी काम होना है। अगर 3-4 महीने कहे जा रहे हैं, कोशिश मेरे ख्याल में होगी कि 3 महीने में हल्का बंदियां हो जाएं और फिर इन पे जो भी अपीलें वगैरह होनी है। तो आप ये देख लीजिएगा कि अगस्त है तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, अगर नवंबर में नहीं तो दिसंबर में ये हो जाएंगे। बाकी फिर पीछे रह जाते हैं। तो जो एक हर तरफ से एक आवाज आ रही है, यूं समझो कि एक इत्तेफाक राय सा बनता हुआ नजर आता है, वो फरवरी का है। लेकिन अगर फर्ज करें फरवरी में ना हुए तो मार्च अप्रैल से आगे नहीं जाएंगे इलेक्शन इंशाअल्लाह। क्योंकि सेनेट का तो मामला आ फरवरी में ही जाता हो है जाएंगे। सिद्दीक गफ्फार साहब, मार्च में तो सेनेट का मामला आ जाता है। सेनेट के, हाँ आपने ठीक कहा। तो उस सूरत में सेनेट के इलेक्शन भी 1 आध महीना लेट हो सकते हैं। ये कोई गैर मामूली बात नहीं होगी। बुनियादी तौर पर जब सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात होंगे, कौमी असम्बली का इलेक्शन होगा, चूँकि यहाँ मरकज में तो कौमी असम्बली के वोटों से ही सेनेटर बनता है। तो अगर 1 आध महीना सेनेट भी के इलेक्शन भी लेट हो गए, लेकिन इसी वजह से ये कहा जा रहा है कि फरवरी में इलेक्शन हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया सिद्दीक फारूक साहब, आपने अपना मौक़िफ़ देने के लिए हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, सीनियर सियासी अगवान सिद्दीक फारूक साहब सां गॾु उन्हनि जो चवणु हो त ईंदड़ चूंडियूं फरवरी या मार्च ताईं थी वञणु घुरिजनि। उन्हनि जो चवणु हो त तकबंदियुनि जो तमामु घणो कमु थी चुको आहे, बाक़ी जेको कमु रहियल आहे उहो इलेक्शन कमीशन जी बुनियादी ज़िम्मेदारी आहे त मुक़ररु वक़्त में उन कम खे कंप्लीट करे ऐं चूंडुनि तरफ़ माहौल खे वधायो वञे। प्रोग्राम जे सिलसिले खे जारी रखंदासीं। वक़्तु आहे मुख़्तसिर वक़फ़े जो, वठूं था वक़्फ़ो। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधाईंदासीं। इन वक़्तु असांखे ॻाल्हाइण जे लाइ सीनियर सियासी तर्जनिगार राव इमरान साहब ज्वाइन किया है। राव साहब, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। राव साहब, क्या कहेंगे, निगरान सेटअप ने आते ही जो बम गिराया है महंगाई का, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में, कहा जा सकता है कि एक तारीखी जो इजाफा किया गया है, कैसे देखते हैं आप? देखें कि इसमें कोई शक नहीं है कि हुकूमत ने जाता जाता भी आवाम पर पेट्रोल बम गिराया था, और अब निगरान सेटअप ने जब हलफ उठाया है, इसी मौके पर एक और बम आवाम पर गिरा दिया गया है। पीडीएम हुकूमत ने 16 माह में किए हैं वो सबके सामने है। बाकी मुजालिम जो इन लोगों ने तयशुदा प्रोग्राम के तहत निगरान हुकूमत के जरिए करने का प्लान किया था, बस अब उस पर अमल दरामद शुरू किया इन्होंने। बाकी तो मैं कहता हूँ आगे आगे देखे होता है क्या। मैं ये नहीं कहता कि महंगाई सिर्फ पाकिस्तान में है, महंगाई पूरी दुनिया में है, मगर पूरी दुनिया में वहाँ की हुकूमत आवाम की कुव्वत खरीद में भी इजाफा करती है।
रोजगार में भी इजाफा करती हैं ताकि वो इस बोझ को उठाने के काबिल हो और उनकी कुव्वत खरीद ठीक हो। हमारी हुकूमत का तो मामला यह है कि उसने महंगाई करनी ही करनी है, मगर हमारी आवाम का अलमिया यह है कि वो महंगाई के लिए घरों में बैठकर चीख और पुकार तो करते हैं मगर अपने हक की खातिर सड़कों पर निकलने के लिए तैयार नहीं है। यही वजह है कि हम हर वक्त जो है आपस में बैठकर दो जगहों पर लोग खड़े हो जाते हैं और आओ बका करते रहते हैं। इस वक्त मुकम्मल यकजहती के साथ आवाम को अपना हक मांगना होगा और मैं समझता हूं कि इस वक्त निगरान सेटअप जो आया है उसका मकसद तो इलेक्शन करवाना है, लेकिन अभी मैं ये कह दूं तो बड़ी अजीब सी बात होगी कि इलेक्शन भी वक्त पर हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इलेक्शन पर होना मामला ठीक नहीं बल्कि इलेक्शन का साफ और शिफाफ होना बहुत जरूरी है और इसमें हमें ऑनेस्ट लोगों को आगे लाना होगा, ईमानदार लोगों को आगे लाने की जरूरत इलेक्शन की बात, इलेक्शन पे बाद में आते हैं। ये जो महंगाई के हवाले से आपने बात की कि आगे आगे देखिए होता है क्या, एक्सपेक्टेड तो था कि निगरान सेटअप आएगा, केयरटेकर, तो बड़े मुश्किल फैसले जो पेंडिंग में थे वो इनको करने होंगे। जाते जाते तो डार साहब ने वैसे ही कर दिया था, आते इन्होंने शुरुआत कर दी है। तो अब मजीद महंगाई के हवाले से क्या मुश्किलात या मुश्किल फैसले होंगे जो अवाम को, हम सबको देखना होंगे? मुश्किल फैसले ये है कि ये जो अब ये 15-20 रुपए का जो इन्होंने पेट्रोल ये जो बढ़ाया है तो उसके बाद 15 दिन के बाद फिर एक बम और गिरा देंगे। मैं ये समझता हूँ कि 350 तक का पेट्रोल चला जाएगा तो तब भी इनकी जान सुकून में नहीं आएगी, क्योंकि IMF ने जो बड़े सख्त उनके साथ मामला तय किए हैं उसको बहुत ज्यादा आवाम को भुगतना पड़ेगा। शहबाज शरीफ ने ये कहा था कि 16 माह में उन्होंने डिफॉल्ट होने से मुल्क को बचा लिया, मगर इसमें उन्होंने मुल्क को डिफॉल्ट होने से तो बचा लिया है मगर जाते जाते जमहूरियत को बहुत कमजोर कर दिया है। और यही वजह है कि हम लोगों को इस बात का पता ही नहीं है कि हम पर गुजर क्या रही है। इस वक्त आम आदमी का ये हाल है कि लोगों के घरों में खाने के लिए एक वक्त की रोटी नहीं है। लोग बड़े परेशान है, लोगों के पास अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए फीसें नहीं है और इस कदर महंगाई में हर चीज उफरियत बनकर मुंह खोले खड़ी है। आदमी करे तो क्या करे, हमारा नजरिया ही बदल चुका है। हम लोगों को जमहूरियत के अगराज व मकासद का ही नहीं पता, हमारा दो कौमी नजरिया क्या था हमारी आवाम को यही नहीं पता। इनको अपना हक छीनने की जरूरत है, कोई एक ऐसी क़यादत की जरूरत है। अगर इन्होंने खान साहब को चलो मान लेते हैं कि वो 9 मई का मामला बहुत सख्त था और वो, लेकिन फिर भी क्या इस मुल्क के अंदर कोई और लीडर नहीं है जो इस आवाम की नुमाइंदगी कर सके, जो इस मुल्क का दो कौमी नजरिया क्या है इसके बारे में बता सके? क्या ये मुल्क इसी काम के लिए बना था कि इसकी आवाम को हमने आजाद करवाकर फिर वडेरों और जागीरदारों को तसल्लुत में दे दें? हमारा नजरिया क्या IMF से कर्जा लेना रह गया या फिर रोटी और आटा खाना? हमारे अंदर एहसास बेदारी पैदा करने की जरूरत है। मैं नहीं समझता कि अगर जब तक आवाम में शऊर नहीं आएगा तो ये तो मजालिम तोड़ते रहेंगे। IMF से कर्जा लिया तो अपनी जात के लिए लिया, पाकिस्तान का इसमें क्या भला किया इन लोगों ने? ये तो बड़े मजे से फिर दोबारा से आ जाएंगे। अभी आपने कहा कि क्या मजालिम होंगे तो आगे जाके, तो वो ये थे कि आज मुल्क में पेट्रोल का नर्ख 100 गुना बढ़ चुके हैं। डॉलर की कीमत 127 से 280 पर पहुंच गई है, जो कि अब 300 तक चली जाएगी। मुल्क में आटा नायाब है, लोग भूखे मर रहे हैं। PDM हुकूमत ने IMF का खौफ दिलाकर 18 रुपए का जो यूनिट था वो 50 रुपए बिजली का यूनिट कर दिया है और इससे ज्यादा जुल्म क्या करेंगे? अब मैं आपको नई नवीद ये दे रहा हूँ कि फी यूनिट 70 रुपए जो है वो इसी मंथ जो है ना 70 रुपए का फी यूनिट कर दिया जाएगा। लोग घरों में अब लालटेन खरीदने के भी पैसे नहीं है लोगों के पास के वो जो पुराने पत्थरों को दौर में हम वापस चले जाएं। इमरान साहब, बड़ी मुश्किल जो है तस्वीर जो आपने खींची है। जाहिर है इस वक्त आवाम के लिए सरवाइव करना, एक वक्त की रोटी भी बड़ा मुश्किल बनी हुई है। आगे बढ़ते हैं, बातों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। ये कहिएगा कि आम इंतखाबात के हवाले से क्या सूरत हाल देख रहे हैं? ज़ाहिर हल्का बंदियों का मामला है और हुकूमती जाते जाते हुकूमती वज़रा ने ये पेशन गोई तो कर दी थी कि 90 डेज में, 3 महीने में, 90 दिन में तो कम अज कम इंतखाबात होते हुए नजर नहीं आ रहे। मैडम मैं जरा आपको एक बात बताता चलूं कि ये एक बड़े अंदर की बात है। इस वक्त काबीना में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की एक महफिल में ये जो NQM के लोग थे इन्होंने वज़ीर आज़म के सामने एक सिफारिश पेश की थी हल्का बंदियों के हवाले से जी। उनके बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे। मुस्लिम लीग नून ने इस अमल को उनको सुन तो लिया मगर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने का प्लान भी बना लिया।
हुआ ये कि हुकूमत के आखिरी 24 घंटे जब मौजूद थे तो उस मौके पर शहबाज शरीफ साहब ने हल्का बंदियों के मामले में आवाज उठा दी कि जब तक नहीं हल्का बंदियां नहीं हो जाती इलेक्शन नहीं होंगे। मतलब कि हल्का बंदियों के मामले को हम देखें तो 6 महीने का कम से कम टाइम लगेगा। बात तो फिर अक्टूबर में इलेक्शन की ना रही, यानी कि हम कह दें कि फरवरी और मार्च में इलेक्शन चलेगा। इससे भी आगे बात जाने की बात है कि अगर मेरा जैसा आदमी कोई या कोई भी बाशऊर आदमी जाकर अदालत चला जाए और कहे कि हल्का बंदियों के मामले में फला फला जगह पे मामला खराब है, तो फिर आगे बढ़ जाएगा। मैं समझता हूं कि 1 साल तक इलेक्शन कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा, और अनवारुल हक काकड़ को लाने का मकसद भी यही था कि वो इलेक्शन को तूल दे। इलेक्शन को तो अब भूल जाए इस बात को। और ये जो लोग इनको अनवारुल हक काकड़ साहब की तैनाती हुई, ये लोग तो अपने नाम लेके बैठे हुए थे। डॉक्टर मालिक साहब का नाम अनाउंस करने वाले थे, ये तो इनको पता ही नहीं था कि नाम कहां से आया है। इन लोगों की तो इतनी भी औकात नहीं है कोई ये जाते जाते कोई अपना सिलेक्ट करदा नाम ही दे जाए। इस सारी सूरत हाल में इलेक्शन को तो हम समझते हैं कि 1 साल कहीं भी नहीं नजर आता इलेक्शन। अच्छा राव अगर साहब, इलेक्शन आपको हो भी लगता गया है तो कि इसमें आपने देखा। राव साहब, आपको लगता है कि इंतखाबात नहीं हो सकेंगे या इंतखाबात फरवरी तक भी नहीं होंगे? जी जी, आप का कहना है कि इंतखाबात जो है, इलेक्शन जो है, वो फरवरी तक भी नहीं होंगे या उससे भी आगे जा सकते हैं, नेक्स्ट ईयर से भी? 6 मार्च से ज्यादा भी हो सकती है। अच्छा, ये तो हो ही नहीं सकता ना। इसकी एक और वजह बताऊं मैं आपको, हल्का बंदियों पर क्यों नारा लगाया गया। अब ये देखें कि हमारे अंदर एक मामला ये है कि हम जो है ये देखते हैं कि जब भी कोई गवर्नमेंट आती है तो हम कहते हैं कि वो पिछली हुकूमत अच्छी थी मौजूदा हुकूमत से। तो ये एक फार्मूला ख्वाजा साद रफीक साहब ने मुस्लिम लीग नून की महफिल में कहा था, और उन्होंने कहा था कि हम 2-3 माह के अंदर तो आवाम को मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं। हम आवाम के अंदर जाकर क्या बताएंगे कि आवाम को कि हमने किस बुनियाद पर क्या तरक्की की, हमारा बयानिया क्या है। ये कि वोट को इज्जत दी, हमने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचा लिया। लेकिन आवाम तो बाशऊर है, ये ना हो कि मैं जूते पड़े। तो इस सिलसिले में उन्होंने कहा कि अभी जब तक हम आवाम में जाने के काबिल ना हो जाए, जब तक इलेक्शन का करवाना बेकार है। यानी कि इस अमल को हल्का बंदियों में तब्दील कर दिया गया। ये एक हल्का बंदियों का समझे कि एक बहाना लेकर इन लोगों ने आवाम को खुद से दूर कर दिया। और बाकी मजालिम जब निगरान सेटअप उठाएगी और जब पेट्रोल की कीमत 315-320 होगी तो नवाज शरीफ इस मुल्क में आए होंगे, वो भी अभी रुकेंगे 1 माह तक। इसकी चाल देखना चाहते हैं निगरान हुकूमत की कि ये मेरे लिए किस तरह का है और चेयरमैन पीटीआई के लिए क्या फैसले सादर करती है। तो इस सारी सूरत हाल में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी भी तेल और तेल की धार देखेगी। जब 315 या 320 रुपये पेट्रोल हो जाएगा तो उसी वक्त यही नवाज शरीफ और यही बिलावल भुट्टो जरदारी इसी हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर होंगे और इस हुकूमत को हटाने की बात करेंगे और बर वक्त इलेक्शन की बात करेंगे। यानी कि इन लोगों को यही नहीं पता कि वजीर आजम किसको आना है। तो ये लोग अभी तक ये भी बात नहीं जानते कि ये क्या क्या अगराज मकासद लेकर हुकूमत में आया है। ठीक, बहुत शुक्रिया राव साहब, आपने अपना मौक़िफ़ दिया प्रोग्राम में। नाज़रीन, राव इमरान असां सां गॾु हुन जो चवणु हो त मौजूदा जेको निगरान सेटअप आहे उन में महांगाई वधण जी अञा शुरूआति थी आहे। इन में बिजली जे यूनिटनि जी क़ीमत में अञा वाध थींदी। इन खां अलावा पेट्रोल ऐं डीज़ल जूं जेके क़ीमतूं वधियूं आहिनि, उन जो चवणु हो त यक़ीनन महांगाई जो बोझ अञा वधीक अवाम ते पवण वारो आहे। चूंडुनि जे हवाले सां उन्हनि जो चवणु हो त फ़िलहाल चूंडूं थींदे नज़र नथियूं अचनि। तकबंदियुनि जे हवाले सां जेका सूरत हाल या जेको माहौल पैदा कयो वियो, उहो हथां वठी पैदा कयो वियो त जीअं निगरान सेटअप खे वधीक वक़्तु मिली सघे। प्रोग्राम जे सिलसिले खे जारी रखंदासीं। वक़्तु थियो आहे मुख़्तसिर वक़फ़े जो, वठूं था वक़फ़ो। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधाईंदासीं। ॻाल्हि कंदासीं राणीपुर में हिकिड़ो ॿियो जेको न्याणी सां तशद्दुद जो वाक़ियो साम्हूं आयो आहे। हिकिड़ी वीडियो वायरल थी आहे जंहिंमें हिकु न्याणी खे हिकिड़े कमरे जे फर्श ते तड़पंदे ॾिसी सघिजे थो और उन न्याणी जी जेका डेड बॉडी अस्पताल आंदी वई, उन न्याणी जे मथां तमामु घणो तशद्दुद थियल हो। इंतहाई तकलीफ़ ते जेका वीडियो साम्हूं आई आहे। फातिमा उन न्याणी जो नालो, नौशेरो फेरोज़ जा उहे रवासी। न्याणी जे पीउ जो नालो नदीम फुरड़ो। ऐं चयो थो वञे त इहे राणीपुर में पीर असद अली शाह जिलानी जे घर इहा छोकिरी कमु कंदी हुई, जंहिंजो लाश अस्पताल में ॾिठो वियो। न्याणी जी फौतगी कीअं थी, इन जे पोयां कहिड़ा महरकात आहिनि, केतिरा ई नाला, केतिरियूं शयूं साम्हूं अची रहियूं आहिनि। इन हवाले सां यासीन राजपर सिंध टीवी न्यूज़ राणीपुर मां रिपोर्टर असां सां गॾु आहे।
यासीन, छा मामलो आहे इन न्याणी जो ते एतिरो तशद्दुद थियल हो, जेका वीडियो वायरल थी आहे, ॾिसी सघे थो त कमरे में हिकिड़ो माण्हू मौजूद हो, उन बावजूदि न्याणी फर्श ते तड़पंदी रही, छा असल स्टोरी छा आहे? जी ॿुधाइनि पिया त ही जेका राणी जी वीडियो वायरल थी आहे, फातिमा थी नदीम बुर्डो फरड़ो जेको फरड़ो, जी। खानवाणा जो रहवासी आहे, डिस्ट्रिक्ट नौशहरो फेरोज़ जो, त उन जेका वीडियो वायरल थी आहे उन में जेको आहे सो उन ते SSP खैरपुर उनजो नोटिस वरितो हुयो, जंहिंमें जेको आहे SP नोमान ज़फ़र जेको आहे उनजो इंक्वायरी ऑफिसर मुक़ररु थियो, तॾहिं त पाण SSP पाण राणी पहुची मतिलबु मौजूदु आहिनि। SSP रोल खां सो राणीपुर थाणे ते हुन इंक्वायरी असांजे साम्हूं जेका इंक्वायरी पई थी उन में डॉक्टर जो जेको बयानु हुयो उन जो त जेको आहे सो 12 जेको आहे सो अगस्त ते मूं वटि छोकिरी खणी आया, जंहिंखे जेको आहे सो पेट में सूर हुयो ऐं डायरिया हुई, जंहिंजो इलाजु कयो डॉक्टर अब्दुल फताह मेमण, जंहिंजी स्टेटमेंट पिणु ॾिनी वई आहे। त उन जेको आहे सो उनजो इलाजु कयो। इलाज दौरान हुन ॿुधायो त जेको आहे हिनखे जेको आहे सो डायरिया थी, जंहिंजे करे हिनखे पेट ते सूजन थी या फूड पॉइज़न थियो, जंहिंजे करे हिनखे तकलीफ़ थी। पोइ हुनखे जेको आहे सो 13 तारीख़ ते हिनखे अस्पताल आंदो वियो, लेकिन जेको आहे सो ही राति जो जेको इलाजु जेको आहे हिनजो न थियण जे करे मुमकिन आहे इहे जेका तड़पण जेको फोटू जेको वीडियो वायरल थी आहे, इन में उहा तड़पे थी, हुनखे वीडियो अस्पताल न पहुचायो वियो आहे, जंहिंजे करे उहो जेको आहे सो उते जेको आहे दम धणी हवाले कयो अथई। जंहिंखां पोइ जेको आहे उनजी वीडियो वायरल थियण खां पोइ हुनजी जेको आहे सो इंक्वायरी शुरू थी वई आहे। जॾहिं SSP ॿुधायो त असां हाणे हुनजी जेको आहे पोस्टमार्टम जे लाइ सुबुह सेशन जज खे एप्लीकेशन ॾींदासीं ऐं हुनजी जेको आहे रिपोर्ट ईंदी, हुन खां पोइ हिनजी कराईंदासीं, पोस्टमार्टम कराईंदासीं। हुन खां पोइ जेके वाज़िब सबूत मिलंदा असां हुन ते इंक्वायरी कंदासीं। जेको आहे सो जेकॾहिं असांखे स्टेट जे केस दाख़िल करणो पियो त असां उहो केस बि दाख़िल कंदासीं। जी यासीन, छोकिरी जे पीउ जो छा चवणु, उनजी फैमिली जो छा चवणु? ज़ाहिरा छोकिरी पीर असद अली शाह जे जिलानी जे घर कमु कंदी, जंहिंजो तालुक़ पीर फज़ल शाह सां आहे। फयाज़ शाह ज़ाहिरा इन तमामु घणी असर रखंदड़ फैमिली आहे, त तव्हां इन समूरे स्टोरी जे अंदरि छा पिया ॾिसो? अगरि छोकिरी जी तबियत एतिरी ख़राब हुई हुन न्याणी जी त हुनखे अस्पताल ताईं न पहुचायो वियो, हुनखे ईअं तड़पंदो हुनजी वीडियो जेका अचे थी, उहे त ॻाल्हियूं कुझु वीडियो जी पिक्चर त का ॿी साम्हूं अचे पई। जी हा, बिल्कुलु उहा त पोस्टमार्टम करण खां पोइ ख़बर पइजी सघे थी, पर लेकिन जेका हिननि जी पंहिंजी स्टेटमेंट आहे, जेका उतां जे मुलाज़िमनि खां बि असां पुछा कईसीं, हुनजो हिकिड़ो ड्राइवर आहे, असां हुन खां पुछा कईसीं जेको हुनखे खणी अस्पताल पहुचायो वियो, इजाज़ काज़ी उन पाण ॿुधायो त हिनखे तकलीफ़ थी हुई, लेकिन जेका हीअ जेका जंहिं दौरान फौत थी आहे हुन में इलाज जी सुस्तीअ जे करे जेको आहे हुनखे तकलीफ़ थी आहे, जंहिंजे करे हू जेको आहे हुनजी डेथ थी आहे। ऐं हुनजी माउ जी जेको आहे सो स्टेटमेंट जेका पुलिस वरिती हुई उहा जेका वायरल कई आहे, हुन में हुन वाज़े चयो थी त मूंखे इतलाह मिलियो त मूंखे त 3 ॾींहंनि खां तव्हांजी छोकिरी जेका बीमार आहे ऐं हुनजी जेको आहे सो अॼु डेथ थी वई आहे, जंहिंखां पोइ असां तव्हांखे इतलाह ॾिनो आहे। उन खां पोइ हुनखे जेको आहे सो उहे दवाउनि जा प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर जा ऐं जेको आहे सो उहे जेके आहिनि उहे सभु हुनखे ॾिना विया त बाबा हू जीअं मुतमिन थी सघनि। लेकिन हाणे वारसनि ते मुनसिर आहे त हू वारस छा था चवनि, वारस जो जेको मौक़ो पियो आहे त उहो हुनजो जेको मिलियो वियो हुनखे मौक़ो मिलियो आहे। हाणे वधीक जेकॾहिं वारस जेकॾहिं कुझु खणणु चाहिनि था त उहो थी सघे। अच्छा यासीन, जॾहिं हुननि जी न्याणी उन्हनि खे इतला मिलियो त 3-4 ॾींहंनि खां बीमार हुई, 3-4 ॾींहंनि खां अगरि हुननि जी न्याणी बीमार हुई, उन दौरान हुनजे वालिदैन खे इतला ॾेई घुरायो वियो न्याणी सां मिलण जे लाइ या न घुरायो वियो? न, बिल्कुलु न, उहो उन्हनि खे इतलाह हुनखे फौत थियण खां पोइ ॾिनो वियो आहे। हुनखे पहिरियों चवनि था त असांखे इलाजु कयो आहे। हीअ जेके तशद्दुद जा जेके निशान महसूसु कराइनि था पिया, उहो डॉक्टर ॿुधाए थो त हिनखे ड्रिपूं लॻण जे करे जेको आहे सो एतिरा निशान जेके आहिनि बांह ते थिया आहिनि, बाक़ी जेको आहे सो ॿियो तशद्दुद जो को निशान न हुयो। अच्छा यासीन, इहो ॿुधायो त इहा जेका न्याणी जी फौतगी थी आहे उहो कहिड़े घर में थी आहे, उहो कमरो कंहिंजो आहे, उते मौजूदु जेको माण्हू आहे जेको ज़ाहिर थिए थो ऐं हुन में औरतूं अचनि थियूं, उहो केरु आहिनि या उहो घर कंहिंजो आहे? इहो घर जेको आहे सैयद खैर अली शाह जो घर आहे। MNA फज़ल अली शाह जो भाउ आहे खैर अली शाह, हुनजो पुटु आहे असद अली शाह, जंहिंजो इहो कमिरो आहे जंहिंमें जेको आहे इहे मौजूदु आहिनि। ॿाहिरि जेको CCTV जेके फुटेज जेका जंहिंमें तड़पे थी पई उहा हुनजो जेको आहे सो असद अली शाह जो घर आहे, कमिरो आहे।
यासिन, छोकिरी उहा मासूम न्याणी एॾो तड़पे थी, ईज़ा विया रड़ियूं थी करे, साम्हूं हिकिड़ो हमरा सुतल आहे, आराम ई पियो आहे, उनखे उनजूं रड़ियूं, उनजी तकलीफ़ नथी ॾिसण अचे, नथी ॿुधण अचे। इन मां छा थो ज़ाहिर थिए त अगरि छोकिरी एतिरी तकलीफ़ में ही ऐं डॉक्टरनि जूं ॾेखारनि था त भई असां ट्रीटमेंट करायो, त पोइ उन तकलीफ़ में उनखे अकेलो छो छॾियो वियो? एॾी तकलीफ़ में ई त कंहिं डॉक्टर खे छो न घुरायो वियो? चवनि स्टेटमेंट जेका असद अली शाह पाण ख़ुदि पाण ॾिनी SSP खे, त उन ॿुधायो त असां इतला डॉक्टर खे चयोसीं, डॉक्टर चयो त 14 जंहिंजे करे जेको आहे मौजूदु न आहिनि, तव्हां सुभाणे जेको आहे हुनखे खणी अचिजो। जॾहिं त तकलीफ़ हुनखे हुई, हुनखे जेको आहे फौरन हुनखे अस्पताल पहुचाइणो घुरिजे हा, पर इन दौरान जेको आहे हुनजी डेथ थी वई आहे। जी अच्छा, छोकिरी जे पोस्टमार्टम जे हवाले सां छा सूरत हाल आहे? पुलिस जो छा चवणु आहे? पोस्टमार्टम कॾहिं थींदो उनजी रिपोर्ट जे हवाले सां? जी SSP ॿुधायो त जेको आहे सो सुबुह सां असां सेशन जज खे जेको आहे दरख़्वास्त ॾींदासीं, जेको आहे ॾिसूं प्रोसेस में 1 ॾींहुं या 2 ॾींहंनि में जेको पोस्टमार्टम जेको बि आयो, असां उहो मीडिया जे अॻियां सभिनी जे अॻियां पोस्टमार्टम जेको आहे रिपोर्ट जेका आहे उहा असां शेयर कंदासीं। वॾी महिरबानी यासीन, तव्हां असांखे अपडेट्स ॿुधाया। नाज़रीन, हिकिड़ो ॿियो वाक़ियो ऐं तमामु ॾुखो ईंदड़ वाक़ियो, जेका वीडियो वायरल थी आहे, शायदि को पीउ मां ॾिसी सघे, हिकु न्याणी जी बेरहमाने तरीक़े सां तकलीफ़, उनजो फतकणु, उनजो ईज़ा में हुजणु, ऐं जेकॾहिं न्याणी एॾी तकलीफ़ में ही त 4-5 ॾींहंनि खां त उनजे वालदेन खे छो न घुरायो वियो? उनजे वालदेन खे छो न उन्हनि सां मुलाक़ात कराई वई? ऐं एॾी तकलीफ़ में न्याणी खे अस्पताल हुजणु घुरिजे हा, बजाए वो फर्श ते पट ते निंदड़कनि वांगुरु पई हुई। केतिरा ई सवाल उथनि था। ज़ाहिर हिकिड़ो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस आहे, कई ॻाल्हियूं आहिनि जेके अहिड़ा केस दॿाए छॾींदियूं आहिनि। वालदेन ज़ाहिर ग़रीब आहिनि, उहे छा स्टेटमेंट ॾींदा, छा केस विढ़ंदा? पर बहरहाल इन सोसाइटी, असांजे समाज में इन तरह जा वाक़िया वधंदा था वञनि, जंहिंमें ग़रीब नंढड़ा ॿार इन तरह जे तशद्दुद जो या इन तरह जे सेल्फिश रवैयनि जो शिकार थियनि था ऐं तकलीफ़ में निंदड़का ईअं मौत जो खाज बणिजी वञनि था। इन सोसाइटी जे मथां केतिरा ई सवाल उथनि था त असां किथे पहुची चुका आहियूं। अॼोके प्रोग्राम जो वक़्तु पिण ते पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो। ईंदड़ प्रोग्राम ते ॾींदा इजाज़त। अल्लाह वाहे।